हम चाहेंगे कि सभी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो सारे पदाधिकारी जो दिन रात लगे हुए कर्मचारी हैं उनका पूर्वांचल छठ पूजा समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। लक्ष्मी सर्वदा कल्याणम होती आरोग्य मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद मौर्य जिंदाबाद 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 मौर्य जिंदाबाद 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 मौर्य जिंदाबाद 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 गंगा मैया की जय। पवित्रता को बनाए रखिए। सूर्य देवता पवित्रता के देवता है और कठिन व्रत है, इसलिए इनकी पवित्रता बनाए रखना बहुत अच्छा। अमर सिंह अतुल राय, नगेंद्र सिंह जी, बस इसके बाद आप लोग कोई मंच में नहीं आएंगे। आगे भाई फोटो खींचे एक बात। अरे फोटो का क्या शांति ब्रह्म शांति सर्वगु शांति शांति वै प्रभो मयानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पं समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि। मूर्ति के साथ पुष्प दे करके ऐसे आइए अतुल भैया रखाओ नीचे हाथ में। के सम्मान में आदरणीय दादी भी हमारे बीच उपस्थित है। एक स्वागत गीत आप सभी के बीच में। पूजन के दौरान हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय डिप्टी सीएम साहब, साथियों, जिनकी वजह से आज गंगा यमुना सरस्वती के तट पर 12 महीना ये मेला दिखता है और गंगा मैया का आशीर्वाद दिखता है। साथियों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। अपने छठ की पूजन करने वाले पूर्वांचल के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत सम्मान करते हुए उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं देती हूँ। अपने मीडिया के साथियों सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ छठ मैया की। धन्यवाद। सब लोगों को बोलिए त्रिवेणी मैया की जय हो, बोलिए छठी मैया की जय हो, बोलिए सूर्य देव भगवान की जय हो। यह मैं समझता हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव आप सबके आशीर्वाद से, त्रिवेणी मैया की कृपा से, छठी मैया की कृपा से जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश
की राजनीति के अंदर भी एक बड़ा परिवर्तन हुआ। 2017 में आपने सबने अपना आशीर्वाद दे करके उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और डबल इंजन की सरकार के परिणाम स्वरूप आज जब हम छठ पूजा का आयोजन का कार्यक्रम यहां प्रारंभ हो रहा है, यहां पर आया, हमने जब से केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को बनाने का काम आप सबके आशीर्वाद से हुआ है, तब से लेकर के अब तक चाहे प्रयागराज का यह संगम क्षेत्र हो और चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी तीर्थ स्थल, चाहे देश का कोई तीर्थ स्थल, लगातार उसका विकास और तीर्थ यात्री जो आ रहे हैं उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, इसका निर्देश छठ पूजा का कितना बड़ा महत्व है। कभी ये जरूर कहा जाता था कि बिहार और पूर्वांचल के कुछ हिस्से में छठ पूजा का आयोजन होता है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां छठ पूजा नहीं होती। पूर्वांचल छठ पूजा विकास समिति के तत्वाधान में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन था। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। छठ पूजा आज बिहार और पूर्वांचल का ही नहीं बल्कि देश और दुनिया का उत्सव बन चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी उन स्थानों पर जहाँ छठ पूजा के आयोजन होते हैं वहाँ सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं और संगम तट चूँकि देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो या निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। सरकार इस पर भी गंभीरता से विचार की है कि कल 10 तारीख को छठ पूजा के लिए अवकाश भी दिया जाए। आप सबको और आप सबके माध्यम से मैं अपने प्रयाग और प्रदेश और देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान सूर्यदेव के चरणों में नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश के सामने, प्रदेश के सामने जो भी चुनौतियां जिसके खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने का। दिल्ली में यमुना नदी में बहुत प्रदूषण है, महिलाएं जो है वो गंदगी के बीच में पहुंच करके पूजा कर रही हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 5 साल में यमुना जी को स्वच्छ करना। उन्होंने आरोप लगाया है कि यूपी और हरियाणा से ये गंदगी आ रही है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। श्री अरविंद केजरीवाल एक नगर निगम जैसी सीमा क्षेत्र के राज्य के मुख्यमंत्री, जो अच्छा है मीठा मीठा गप और तीखा तुखा थू। अगर दिल्ली के अंदर कोई अव्यवस्था है तो उसके लिए दिल्ली की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिम्मेदार है। और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है तो निश्चित तौर से वह एक तरह से छठ पूजा के कार्यक्रम के लिए जो हमारी माताएं बहनें आज अनुष्ठान कर रही हैं उनके अनुष्ठान को बाधित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से होकर के भी यमुना जी भी जाती हैं और सभी नदियाँ जाती हैं, सभी ऐसे स्थान हैं। हम लोगों ने यहाँ सभी जरूरी प्रबंध किए हैं, यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है। जहाँ अव्यवस्था फैलाने वाला ही मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, तो उनसे तो अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। दिव्य कुंभ की तरह अब छठ का पर्व भी जो है वो दिव्य और नहीं, निश्चित तौर से छठ का पर्व दिव्य और भव्य तरीके से हो रहा है और अच्छा हो। हर मतलब हमारे पर्व जो हैं वह बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहे हैं और संपन्न होंगे और सरकार की ओर से सभी पर्वों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के लिए सभी, चाहे आर्थिक व्यवस्था करनी हो सरकार की ओर से वह भी हम लोग कर रहे हैं और चाहे प्रशासनिक व्यवस्था करनी हो, पुलिस व्यवस्था करनी हो। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन्होंने एक बयान दिया था विवादित है वो काफी कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि आप या तो उनका बयान सुने नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं समझता हूँ भगवान श्री राम जी और उनके बारे में किसी प्रकार की विवादित टिप्पणी मैं न सुन सकता हूँ और ना मैं उस पर कोई बोल सकता हूँ। मैं इतना ही मानता हूँ कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी ये दोनों गठबंधन का हिस्सा हैं और दोनों एकजुट रहेंगे और इस प्रकार के विवादित बयान मेरे जानकारी में। अच्छा, आप ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं, कल पहली बैठक हुई है। ज्वाइनिंग कमेटी में बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी में लोग आना चाहते हैं, तो ज्वाइनिंग कमेटी का मतलब एक तरह से स्क्रीनिंग कमेटी है कि ऐसे लोगों को जानकारी करके कोई गलत व्यक्ति न भाजपा में आ जाए तो उसको जांचते हुए और भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाना है। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निरंतर
देश में प्रदेश में बढ़ रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि हम पवित्र त्रिवेणी तट से कह सकते हैं कि हम 2022 में 2017 दोहराए। छठ पूजा पर्व जो महिलाएं बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ अपनी जो भी मान्यताएं होती है, जो भी उनके संकल्प होते हैं, जिस चीज़ की इच्छा के साथ इस व्रत को उठाती हैं, उस व्रत की प्रतिपूर्ति में छठ माता पूरा उनके संकल्प को पूरा करती हैं। प्रयागराज में क्या अब तो पूरे देश, पहले तो ये बिहार में मनाया जाता था, लेकिन आज पूर्वांचल प्रयागराज से लेकर देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे कि छठ पूजा न मनाई जाती हो। खास करके प्रयागराज में हम पूर्वांचल छठ पूजा समिति के उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह हैं। यहाँ पे हम लोग महिलाओं के व्रत से लेकर के उनके पूजा से लेकर के घाटों पे उनकी व्यवस्थाएं, उनके स्नान, उनके वस्त्र बदलने और प्लस यहाँ पे सारे अनुष्ठान हम लोग करवाते हैं। यहाँ के आने के बाद उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, प्रशासन का भी इसमें सहयोग मिलता है और हमारी समिति और हमारे स्वयंसेवक लगभग 5000 स्वयंसेवक पूरे घाटों पर लगे रहते हैं। उसमें महिलाएँ भी हैं जो इस पूजा को सकुशल संपन्न कराती हैं।